गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल केमिस्ट्री विद फन में। तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। हमने इसके अंदर आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट तक कंप्लीट करवा दिया था कि आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक हैं, उन सभी के बारे में पढ़ाया था, उनकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाई थी। आज हम उससे आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिन से मैं आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड नहीं करवा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अब ये एग्ज़ाम चलेंगे तो मैं धीरे धीरे बीच में आपको लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज हम उससे आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में कैसे प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एलिमेंट अरेंज किए गए हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपके पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे अरेंज किए गए हैं वो अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। दे अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो आपकी लेफ्ट साइड में एलिमेंट होते हैं, आपके फर्स्ट सेकंड ग्रुप इस साइड लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये आपके मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स आपके टॉप राइट साइड, यानी टॉप राइट साइड पर आपके पीरियोडिक टेबल में आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो पूरे एलिमेंट है उनको डिवाइड किया गया है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। 78% जो आपके एलिमेंट हैं वो सारे मेटल्स हैं, बाकी के जो है नॉन मेटल्स हैं। कुछ एलिमेंट आपके मेटलॉइड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो यानी कि मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जैसे ही हम ग्रुप में नीचे चलेंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज होगा। आपके क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि मेटलिक कैरेक्टर का चेंज बताइए पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है। तो जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो आपका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यानी कि मेटल्स आपके नीचे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। लेफ्ट साइड में आप किसकी बात कर रहा है, दैट एज वी गो डाउन द ग्रुप द मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, और एज वी गो अक्रॉस द पीरियड मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। जैसे ही हम पीरियड के अक्रॉस चलेंगे, अगर हम इस एलिमेंट से इसको कंपेयर करना ऐसे स्टार्ट कर दें लेफ्ट साइड में, तो आपका नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा और मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके राइट साइड में नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही हम राइट साइड आपके राइट साइड चलेंगे पीरियड में, यानी अक्रॉस द पीरियड चलेंगे, तो आपके जो है नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटलिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो ये आपके नॉन मेटलिक कैरेक्टर और मेटलिक कैरेक्टर कैसे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर। ये जो आपके कुछ एलिमेंट हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये आपके होते हैं मेटलॉइड्स, यानी कि ये मेटल्स की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये हो गया आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब कुछ बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, इन एलिमेंट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसे उनके अंदर चेंज आता है ग्रुप में चलने से और आपके पीरियड में अक्रॉस जाने से। तो चलते हैं उन टॉपिक पर। तो अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। उस फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपका आता है एटॉमिक रेडियस। आपके रेडियस दो तरीके के होते हैं, एक एटॉमिक रेडियस और एक आपका होता है आयनिक रेडियस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस आपका होता क्या है? एटॉमिक रेडियस होता है आपका कोई भी एटम, उसके न्यूक्लियस से उसकी बाहर की डिस्टेंस, वही आपका एटॉमिक रेडियस होता है। तो ये हम एटॉमिक रेडियस को इजीली मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि जो एटम होता है उसके चारों ओर एक तरीके का क्लाउड होता है, उसकी बाउंड्री हमें फिक्स्ड पता नहीं होती कि आपकी न्यूक्लियस से, यानी उसके सेंटर से बाहर की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि एक क्लाउड टाइप होता है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा, फिर ऐसे धुंधला टाइप होता है यहाँ पर। तो इसकी जो है हम एग्जैक्ट रेडियस नहीं निकाल पाते। तो उसको कैसे निकालते हैं? जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल लें, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलाए, इनके सेंटर की डिस्टेंस हमने मेजर कर ली कि इस सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस 198 pm आती है, ठीक। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को अलग कर दिया, हाफ हाफ में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब टोटल की हमें इनकी रेडियस पता थी, यानी कि दोनों की डिस्टेंस पता थी न्यूक्लियस की, तो हाफ करने पर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की जो वो आ गई, आपकी रेडियस आ गया, वो आपका 98 अप्रोक्स pm, या आपका रेडियस आ गया। तो ऐसे इसको कैलकुलेट किया इन्होंने। अब पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कैसे एटॉमिक साइज में चेंज आता है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। जैसे हम पीरियड के अक्रॉस चलेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो आपका एटॉमिक साइज घटता है, यानी इधर जो एलिमेंट आपका प्रेजेंट है इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, दूसरा जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक साइज उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे घटता चला जाता है। आपका पीरियड में जो एटॉमिक साइज है वो घटता है। और एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में नीचे चलेंगे
तो जो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज होगा, यानी कि जो नीचे की तरफ अगर हम एलिमेंट को देखेंगे तो एटॉमिक साइज उनका बढ़ता चला जाएगा, ऊपर का कम, फिर इससे नीचे का उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा। अब लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्यों घटता है? क्योंकि जो आपके पीरियड हैं, जैसे आपके थर्ड पीरियड की हम बात करें, अगर हम तीसरे पीरियड की बात करें तो जो इसकी आउटरमोस्ट सेल है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं इनकी आउटरमोस्ट सेल तो सेम होती है, इनकी आउटरमोस्ट सेल सेम होती है। तो क्या होता है, लेकिन इनका जो है जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ने से। एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी इनका बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब बाहर से जब वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचेगा तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, जैसे पहले वाले एलिमेंट था। अब इधर तो न्यूक्लियर चार्ज कम है, क्योंकि इधर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा, तो इसका साइज इनके मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। अब जैसे हम इधर को चलेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल पीरियड के अकॉर्डिंग सेम ही रहती है, जो पहले वाले एलिमेंट की थी और बाद के एलिमेंट की थी। नंबर ऑफ सेल, आउटर मोस्ट जो सेल है वो तो सेम है, जो इसकी है वही इसकी नंबर ऑफ सेल है, आउटर मोस्ट सेल। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आपका एटॉमिक साइज घटेगा, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस है वो अपनी ओर बाहर की आउटर मोस्ट सेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ जाता है। तो इसलिए जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज घट जाता है, और एटॉमिक साइज गो डाउन द ग्रुप तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल भी उनके अंदर इंक्रीज हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल और न्यूक्लियर चार्ज के उनके बैलेंस हो जाता है, इसलिए इसका जो है एटॉमिक साइज ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। तो आयनिक रेडियस क्या होता है आपका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड कैटायन, और आपका गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनायन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन करना तो नेगेटिव चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया है। किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया कैटायन, ये हो गया आपका एनायन, ठीक है। किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की जो है एफिशिएंसी ज्यादा है प्रोटॉन से, यानी कि उसने जो है इलेक्ट्रॉन एक अपना एक्सेप्ट किया है किसी और एलिमेंट से, तो इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब इनके साइज में कैसे चेंज आता है, अगर हमारे पास जैसे हम एग्जांपल लें सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 ये आया, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी एटॉमिक साइज की बात करें तो ये आपका हो गया सोडियम, ठीक है। इसकी आउटर मोस्ट सेल ये रही, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका एटॉमिक साइज कितना है, जितनी यहां से इसकी रेडियस है, इसका एटॉमिक साइज हो गया। अब हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर से रिमूव कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से रिमूव कर दिया, तो इसकी जो रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस जाएगा घट, इसका रेडियस पहले के मुकाबले घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका ये वाला जो इसकी बाहर वाली सेल थी, इससे हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो ये सेल ही क्या करेगी, तो ये सेल भी इसके अंदर से जो है रिमूव हो जाएगी, और इससे छोटे वाली सेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे वो बचेगी। तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, इसका घट गया, क्योंकि हमने क्या किया, आउटर मोस्ट सेल इसकी रिमूव कर दी, और अंदर जो सेल बची यानी इसका जो है पॉजिटिव चार्ज के अंदर बढ़ गया, और जब आपका पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ जाता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जब वो खींचेगा तो इसका साइज ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। अब इसकी नंबर ऑफ सेल भी जो है घट गई, तो इसका जो है साइज भी घट जाएगा। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि क्लोरीन का अगर हम एक्चुअल साइज देखें तो एक्चुअल साइज ये रहा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसकी नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका एटॉमिक साइज भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है आपका आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस इस तरीके से चेंज होता है, यानी कि जो पहला क्लोरीन था उसके साइज के मुकाबले नया क्लोरीन बना, उसका साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक इसने बाहर से ले लिया। तो ये आपके हो गए आयनिक रेडियस। जैसे हमने एटॉमिक रेडियस के अंदर पढ़ा था कि अगर आपके पीरियड के अंदर अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो एटॉमिक साइज जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। क्यों, किसी भी एक पीरियड में अगर आपकी आउटर मोस्ट सेल, अगर आपकी एस सब सेल जो है फिल हो रही है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल एस सब सेल है,
फर्स्ट जो एलिमेंट है पीरियड का उसके अंदर, और जो लास्ट एलिमेंट है उसी पीरियड का, तो उसकी भी जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो एस ही सब सेल होगी, यानी आउटर मोस्ट सेल आपकी अगर एक ही है, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज इसका जो है इंक्रीजिंग होता चला जाता है, राइट में जाने पर जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग होता रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पर एटॉमिक साइज घट जाता है। ऐसे ही जब हम ग्रुप में चलेंगे तो वो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका आयनिक रेडियस हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसकी कुछ प्रॉपर्टी बची हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।